हाय दोस्तों, ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है। इसे ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछना। हेलो क्लास 1 के दोस्तों, आज हम लोग आपका पहला चैप्टर शेप्स एंड स्पेस पढ़ेंगे। इनसाइड आउटसाइड या इनसाइड यानी कि अंदर और आउटसाइड यानी कि बाहर। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल। इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे। और ये एक ठंडा दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। अरब उसके ऊँट पे सवारी कर रहा था। एट नाइट द अरब pitched his tent and went inside it. अरब अपना तंबू बिछाकर उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। उसका ऊँट बाहर रह गया। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। ऊँट बोलता है, मैं क्या अपना गर्दन आपके तंबू के अंदर रख सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। ओके, यू may पुट योर नेक इनसाइड। अरब बोलता है, हाँ ठीक है, तुम अपना गर्दन अंदर रख सकते हो। अब हम दूसरे पेज में चलते हैं तो यहाँ पे वो स्टोरी चल रही है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। ऊँट बोलता है, मैं क्या अपने सामने वाले पैरों को अंदर रख सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। ओके, यू may पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अरब बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम सामने वाले पैर अंदर रख सकते हो। कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर ऊँट कहता है कि मैं क्या अंदर आ जा सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अब अरब कहता है कि नहीं, ये तांबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। अब ऊँट कहता है कि तो मैं अंदर आ जाता हूँ, तुम बाहर चले जाओ। ये थी ये स्टोरी। आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब तीसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। बिगर स्मॉलर। बिगर यानी दोनों चीज़ों के तुलना में की जाती है। बिगर और स्मॉलर ये वर्ड यूज़ होता है। तो अगर कोई दोनों में से बड़ा है तो उसे बिगर कहेंगे, और दोनों में से अगर छोटा है तो उसे स्मॉलर कहेंगे। पहला क्वेश्चन है टिक द बिगर। यहाँ पर हमें बड़े वाले को टिक करना है। यहाँ पे एक राइनोसोरस का चित्र दिया गया है और एक कुत्ते का चित्र दिया गया है। आप लोग अगर देखे होंगे ज़ू में या फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में राइनोसोरस को, वो बहुत बड़ा होता है और बहुत शक्तिशाली भी होता है। और आप तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइनोसोरस बड़ा है, ये वाला। तो हम इसे टिक लगा देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है टिक द स्मॉलर। हमें इनमें से छोटे वाले को टिक करना है। तो इन पत्तों में से तो ये वाला ही छोटा है, तो हम इसे टिक कर देंगे। और यहाँ पे दूसरे वाले में एक गाय और एक गिलहरी की फ़ोटो दी गई है। तो हमें पता है कि गाय बड़ी होती है
और यहाँ पे भी वही है, तो हम गिलहरी को टिक लगा देंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चले। टिक द स्मॉलर टायर, यानी कि हमें यहाँ पर छोटे वाले टायर को टिक करना है। यहाँ पे छोटा वाला टायर ये है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। अब हम चौथे पेज की तरफ आ गए। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कोई दो से अधिक चीज़ों की तुलना की जाए। बिगेस्ट यानी उनमें से सबसे बड़ा कौन है, और स्मॉलेस्ट यानी उनमें से सबसे छोटा। पहला क्वेश्चन है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। यहाँ पे हमें सबसे छोटे वाले पेड़ को टिक करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला पेड़ ये है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द बिगेस्ट एनिमल। हमें सबसे बड़े जानवर को टिक लगाना है। पहला है कुत्ता, दूसरा है ये बिल्ली, और तीसरा है ये एक हाथी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा ये हाथी, तो हम इसे टिक लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, यानी कि हमें यहाँ पे सबसे छोटा फल को टिक लगाना है। और सबसे छोटा फल ये लाल वाला फल है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है टिक द बिगेस्ट बबल। हमें सबसे बड़े बबल को टिक लगाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बबल तो यही है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। अब हम अपने 5वें पेज की तरफ चलते हैं। ये बच्चा सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चा तो ये नीचे है, इसलिए उसके साइड में बॉटम लिखा गया है। बॉटम यानी नीचे। ये लड़की ये स्लाइड से नीचे आ रही है, तो ये अभी ऊपर है, तो इसलिए इसके पास टॉप लिखा गया है। टॉप यानी ऊपर। ये वाला बच्चा नीचे आ चुका है स्लाइड से, और ये नीचे है। यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन ये भी बॉटम में ही है, यानी नीचे ही है। और ये पक्षी पेड़ के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर टॉप लिखा गया है, यानी कि वो ऊपर है। और ये बिल्ली नीचे है पेड़ के, इसलिए बॉटम लिखा गया है। तो ये हो गया टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उसका हल करेंगे। आ जाइए। टिक द पॉट ऑन द टॉप। हमें सबसे ऊपर वाले मटके को टिक लगाना है, जो कि ये है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। हमें सीढ़ी के नीचे वाले एनिमल को टिक लगाना है, तो वो ये कुत्ता है, तो हम इसे टिक लगा देंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।